जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए मैनपुरी और गाजियाबाद जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं मैनपुरी जिले की हलचल। आलेख है नीरज कुमार शर्मा का। मैनपुरी जनपद की ऐतिहासिक और सुप्रसिद्ध श्री देवी मेला एवं ग्राम सुधार प्रदर्शनी का शुभारंभ पूर्व मंत्री और विधायक भोगांव राम नरेश अग्निहोत्री, जिलाधिकारी अंजनी कुमार सिंह ने प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस दौरान आसमान में गुब्बारे छोड़े गए और मेला प्रांगण में स्थित शहीद स्तंभों पर पुष्प चक्र अर्पित कर शहीदों को नमन किया गया। श्री अग्निहोत्री ने बैंडबाजों की मधुर धुन के साथ प्रदर्शनी का शुभारंभ करते हुए कहा कि यह प्रदर्शनी जनपद में ही नहीं बल्कि आस पड़ोस के जिलों में भी काफी प्रसिद्ध है। कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों का मनोरंजन होता है, साथ ही उन्हें देश के नामचीन कलाकारों को सुनने और देखने का अवसर प्राप्त होता है। वहीं दूसरी ओर स्थानीय बच्चों के कार्यक्रम में जनपद के बच्चों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलता है। स्थानीय प्रतिभा दिवस, महिला एवं मातृ शिशु कार्यक्रम के माध्यम से स्थानीय कवियों, शायरों और महिलाओं को कादम्बरी रंगमंच के माध्यम से अपने विचार प्रस्तुत करने के अवसर मिलते हैं। विधायक राम नरेश अग्निहोत्री, जिलाधिकारी अंजनी कुमार सिंह ने कादम्बरी रंगमंच पर डॉक्टर राकेश गुप्ता के संयोजन में आयोजित कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया। मैनपुरी में 25 से 27 मार्च तक यूपी भारत का ग्रोथ इंजन सेवा, सुशासन एवं सुरक्षा नीति के 8 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित विकास उत्सव के अंतिम दिन विभिन्न योजनाओं पर आधारित कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश देश का गौरव ही नहीं बल्कि तमाम योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण शहरी, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत शौचालय निर्माण, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन, गन्ना, चीनी, खाद्यान्न, दूध, शीरा, आलू उत्पादन, महिला अपराधों में सजा दिलाने, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, अटल पेंशन योजना, ई मार्केट, प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन आदि योजनाओं में देश में नंबर 1 स्थान पर है। उन्होंने कहा कि 8 साल की विकास यात्रा में बिना किसी भेदभाव के जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्रों तक पहुंचाकर उन्हें विकास की मुख्य धारा में शामिल करने का कार्य किया गया है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में तेजी से सुधार हुआ। आज प्रदेश की जनता अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही है। गंगा स्वच्छता पखवाड़ा 2025 के अंतर्गत मैनपुरी जिले के शिवसिंहपुर नवादा ग्राम में ईशन नदी को प्लास्टिक मुक्त करने का अभियान चलाया गया। इस अभियान के दौरान 1 किलोमीटर क्षेत्र में ईशन नदी को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त किया गया। इसके साथ साथ नुमाइश पांडाल परिसर में भी सफाई अभियान चलाकर परिसर को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त किया गया। अभियान के दौरान 50 बोरा सिंगल यूज प्लास्टिक एकत्रित की गई, जिसे प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट इकाई सुल्तानगंज भेजा गया। गंगा स्वच्छता पखवाड़ा 2025 के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम में 150 से अधिक स्वच्छता कर्मियों व ग्राम वासियों द्वारा श्रमदान कार्यक्रम में प्रतिभाग किया गया। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के जिला सलाहकार ने बताया कि जनपद में गंगा स्वच्छता पखवाड़ा के अंतर्गत ईशन नदी के किनारे बसे गांवों में सफाई अभियान चलाया जा रहा है। सफाई अभियान का मुख्य उद्देश्य नदी के किनारे एकत्रित गंदगी, सिंगल यूज प्लास्टिक को हटवाना है। जिलाधिकारी के निर्देश पर ईशन नदी के किनारे स्थित गांवों में सफाई अभियान चलाने का रोस्टर जारी किया गया है। सिंगल यूज प्लास्टिक एकत्रित करके प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट इकाई सुल्तानगंज को भेजी जा रही है, जहां एकल उपयोग प्लास्टिक के इस्तेमाल से पर्यावरण को बहुत नुकसान होता है। इसके प्रदूषण व अन्य जीवों को खतरा और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आती हैं। मैनपुरी में प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत टीबी मुक्त ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधानों के सम्मान समारोह में 75 ग्राम प्रधानों को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की कांस्य की प्रतिमा और 7 ग्राम प्रधानों को रजत प्रतिमा, 40 क्षय रोगियों को पोषण किट और निक्षय मित्रों को प्रतीक चिन्ह, प्रशस्ति पत्र उपलब्ध कराते हुए जिलाधिकारी अंजनी कुमार सिंह ने कहा कि जनपद की 82 ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त कराने में संबंधित ग्राम पंचायतों के ग्राम प्रधानों ने सराहनीय योगदान दिया है। ग्रामीण क्षेत्र में शासन की संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं, स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं का लाभ पात्रों तक पहुंचाने में ग्राम प्रधान महत्वपूर्ण कड़ी हैं। उन्होंने उम्मीद व्यक्त करते हुए कहा कि ग्राम प्रधान जनपद को क्षय मुक्त कराने में इसी प्रकार अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। मैनपुरी में गिरते जलस्तर को ऊपर लाने के उद्देश्य से सीबीएसई ने बड़ी पहल की है। बोर्ड से संबद्ध सभी स्कूलों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम अनिवार्य कर दिया गया है। इस संबंध में सीबीएसई से संबद्ध सुदिति ग्लोबल एकेडमी के निदेशक डॉक्टर राम मोहन बताते हैं कि भूगर्भ जलस्तर को गिरने से रोकने के लिए विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
सीबीएसई की पहल का मैनपुरी जिले के सभी स्कूल पालन करेंगे। उन्होंने एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम पहले से बनवाया हुआ है और बोर्ड के निर्देशों और मानकों का पालन करते हुए उसे वैज्ञानिक पद्धति से और विकसित किया जाएगा। मैनपुरी जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं गाजियाबाद जिले की हलचल। आलेख और स्वर है मनोज कुमार शर्मा का। नगर निकायों में 15वें वित्त आयोग के तहत स्थापना विकास निधि केंद्रीय वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से कराए जाने वाले विकास कार्यों की स्वीकृति के लिए जिलाधिकारी दीपक मीणा की अध्यक्षता में बैठक हुई। विकास भवन सभागार में हुई बैठक में वित्तीय स्वीकृति के लिए शासन द्वारा गठित समिति और वंदन योजना के तहत कार्य कराए जाने वाले कार्यों की डीपीआर का परीक्षण हुआ। जिलाधिकारी दीपक मीणा और समिति के सदस्यों ने सर्वसम्मति से प्राथमिक विद्यालयों का सौंदर्यीकरण, सड़क खड़ंजा, मिट्टी भराव, मरम्मत के व्यय प्रस्तावों से लगभग 75 करोड़ का प्रस्ताव स्वीकृत किया, जिसके लिए टीम गठित की गई। इस दौरान अधिकारियों सहित जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत 24 गांव पंचायतों में टीबी मुक्त होने के घर, इन गांवों को महात्मा गांधी का चित्र एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। प्रत्येक ग्राम प्रधान को अपने निकट की पंचायतों को टीबी मुक्त करने के लिए प्रेरित किया गया। विकास भवन स्थित दुर्गा देवी सभागार में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य विकास अधिकारी अभिनव गोपाल ने ग्राम प्रधानों को सम्मानित किया। उन्होंने टीबी मुक्त घोषित ग्राम पंचायतों के प्रधानों को प्रशंसा करते हुए कहा कि कुल 142 ग्राम पंचायतों के साथ साथ समस्त नगरीय इकाइयों को टीबी मुक्त करना जिला प्रशासन का उद्देश्य है। इसके लिए सभी का सहयोग अत्यंत आवश्यक है। जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर अनिल कुमार यादव ने सभी प्रधानों को बधाई दी। सभी सहयोगी संस्थाओं को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद देते हुए टीबी मुक्त गाजियाबाद की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया और सभी से निरंतर सहयोग बनाए रखने की अपील की। यह जो कार्यक्रम हुआ था, ये टीबी मुक्त अभियान 100 दिन का जो सघन एक पूरा अभियान चला था पूरे उत्तर प्रदेश में, उसके तहत ये कार्यक्रम हुआ था। और इस सघन स्क्रीनिंग के कार्यक्रम में पूरे गाजियाबाद में 8 लाख के करीब लोगों को स्क्रीन किया गया, जिसके तहत हम लोग करीब 7,000 नए पेशेंट्स जो थे जिनका टीबी संक्रमित जो पाए गए। हिंडन हवाई अड्डे से रविवार को भुवनेश्वर के लिए सीधी हवाई सेवा शुरू हो गई। फ्लाइट चेन्नई से 123 यात्रियों को लेकर हिंडन पहुंची और यहां से 134 यात्रियों को लेकर सुबह 9:20 पर भुवनेश्वर के लिए रवाना हो गई। इस उड़ान के बाद हिंडन हवाई अड्डे से जुड़ने वाला भुवनेश्वर 12वां शहर बन गया है। हवाई यात्रा से लोगों में उत्साह नजर आया। भुवनेश्वर से लौटे हवाई अड्डे के निदेशक उमेश यादव ने बताया कि पहले दिन 80% सीटें फुल रही। दिल्ली से सटी तुलसी निकेतन योजना के जर्जर मकानों को अब बहुमंजिला इमारतों में बदलने की योजना बनाई जा रही है। तुलसी निकेतन योजना को नए सिरे से बनाने के लिए जीडी ने कवायद शुरू तेज कर दी है। इसको लेकर जीडी उपाध्यक्ष अतुल वत्स ने तुलसी निकेतन योजना का निरीक्षण किया और बारीकी से ग्राउंड जीरो पर इस योजना को देखा, साथ ही वहां के लोगों की समस्याओं को सुना और समझा। जीडीए इसे पीपीपी मोड पर निजी विकासकर्ता से बनवाने की योजना बना रहा है। तुलसी निकेतन योजना की स्थापना जीडीए ने वर्ष 1989 और 90 में की थी, जिसमें 2004 ईडब्ल्यूएस और 288 एलआईजी मकान शामिल थे। कुल मिलाकर 2292 मकानों के साथ साथ 60 दुकानें भी संचालित हैं। दिल्ली के निकट होने के कारण यहाँ के मकानों की मांग तेजी से बढ़ी, लेकिन समय के साथ साथ इनकी देखरेख न होने के कारण ये जर्जर हो गए। यहाँ 20,000 से अधिक लोग रहते हैं, लेकिन मकानों की हालत गंभीर है। ये 1989-90 में आई थी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पावर ऑफ अटर्नी के थ्रू रह रहे हैं या फिर किसी और तरीके से यहाँ पे रह रहे हैं। उनको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना कि हम उन्हें नियमित कर सके। हमने अपनी रिसेंट कंक्लूडेड बोर्ड मीटिंग में जो 18th को हुई थी, इसी के विषय प्रस्ताव पारित कराया था और अभी फिलहाल निरीक्षण करने का उद्देश्य ये था कैसे इस प्रोजेक्ट को हमें आगे लेके जाना है। गाजियाबाद स्थित 8वीं वाहिनी राष्ट्रीय आपदा मोचन बल ने 2 दिवसीय राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल की राष्ट्रीय क्षमता निर्माण प्रतियोगिता का आयोजन किया। यह प्रतियोगिता पूरे भारतवर्ष में एनडीआरएफ की विभिन्न वाहिनियों द्वारा 4 अलग अलग जोन में आयोजित कराई गई, जिसमें नॉर्थ जोन में राज्यों की प्रतियोगिता को 8वीं बटालियन ने करवाया गया, जिसमें दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड सहित 7 राज्यों की एसडीआरएफ की टीमों द्वारा प्रतिभाग किया गया, जिसमें कुल 142 प्रतिभागी शामिल हुए। डीआईजी गंभीर सिंह चौहान ने बताया कि इस प्रतियोगिता का उद्देश्य राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों की टीमों का आपदा प्रबंधन के दौरान की जाने वाली तैयारियों का मूल्यांकन करना है। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।